नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। सबसे ख़ास बात यह है कि अक्टूबर में शनिदेव और देवगुरु दोनों ही प्रबल ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को और देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो इससे आपके जीवन में जो ठहराव की स्थिति थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी, हर कार्य स्लो स्पीड से हो रहा था, वो सब दूर हो जाएगा और आपके सभी कार्य स्पीड अप होंगे, तेज़ी से होंगे और उससे आपको लाभ होगा। सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी कुंडली में अक्टूबर 2021 में एक ऐसा प्रबल योग बन रहा है जिसके बनने से कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपके धन और बचत, आपके निवेश, आपके सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु और पारिवारिक जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, भाग्य, करियर, जॉब, प्रोफेशन के बारे में। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे उपाय और सावधानियां और साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की सीधी दृष्टि पड़ने से आपके लग्न भाव में बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है जिसका आपको लाभ मिलेगा। बुध, सूर्य और मंगल तीनों ही कन्या राशि में आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे। मंगल 22 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सुख भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। शुक्र और केतु पूरे महीने आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु और शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और राहु आपके लाभ भाव में है। तो ये हैं ग्रह स्थितियां। आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसका क्या फल होगा। कुंडली के लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपकी वाणी, इन सब का विचार किया जाता है। और लग्न भाव के स्वामी चूँकि चंद्रमा हैं, इसलिए आपके विचारों में, आपके व्यवहार में थोड़ी चंचलता रह सकती है। लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा, अत्यंत आकर्षक होगा। आप स्वभाव से दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होंगे, धार्मिक होंगे, स्वाभिमानी होंगे और उदार होंगे। आपके शत्रु हमेशा आपके सामने पराजित होंगे और उन्हें कष्ट भी पहुंचेगा। कोई भी कार्य आप बगैर सोचे विचारे नहीं करेंगे और ब्राह्मणों और देवताओं के लिए आपके मन में बहुत श्रद्धा का भाव रहेगा। साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। और चूँकि देवगुरु धन, ज्ञान, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं, तो लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप राज दरबार का सुख प्राप्त करेंगे। यानी कि आपको सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या फिर आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। विशेष संभावना ये है कि आप ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। आइए बात करते हैं
सूर्य, बुध और मंगल के बारे में। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का मंगल से बहुत अच्छा संबंध है। तो पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, और वो मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है आपकी कुंडली में। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, और जिस प्रकार शरीर में रक्त का स्थान है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में मंगल का स्थान है। हालांकि मंगल के प्रभाव से स्वभाव में उग्रता और तेजी आती है, लेकिन मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है, डैशिंग पर्सनालिटी होती है, और आपके व्यक्तित्व और वाणी से ही आपके शत्रु पराजित होकर के मैदान छोड़ देते हैं। मंगल सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, और जिस जातक की कुंडली में मंगल बली हैं, उन्हें पुलिस, सेना, रक्षा विभाग या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब मिल जाता है आसानी से। जो प्रभाव राज्य में सेनापति का होता है, वही प्रभाव मंगल का होता है, और मंगल का संबंध शल्य चिकित्सा से भी है। बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, फार्मासिस्ट, औषधि निर्माता, पैथोलॉजिस्ट, ये सब मंगल के प्रभाव से ही जीवन में उन्नति करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो नामचीन हस्तियां हैं, चाहे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, किसी भी फील्ड में हों, उन्हें मंगल के प्रभाव से ही नाम, यश और धन प्राप्त होता है। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक, ये सब मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। जल, थल, नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी मंगल के प्रभाव से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं, और मंगल की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि सप्तम भाव में हैं, और देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा, और आप भाग्य के सपोर्ट से आप जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष करके रक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आप आगे जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सूर्य की। कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहे सूर्य बहुत ही बेहतर फल देते हैं। आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा और पराक्रम बहुत अधिक होगा। चूँकि मंगल का भी साथ है, 22 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर तक, तो मंगल का भी साथ है, इसलिए आपके पराक्रम और साहस में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे, और इसके कारण आप बहुत सारे कार्य आसानी से कर ले जाएंगे। हालांकि बुध भी गोचर कर रहे हैं, और बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है आपके पराक्रम भाव में। और मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि कुंडली के किसी भी भाव में अगर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाए, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं, और सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। तो आप अपने साहस, पराक्रम, शौर्य और बुद्धि बल से सरकारी नौकरी में निश्चित रूप से जाएंगे, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, और चाहे वो शासन, प्रशासन और राजनीति में हो। आप शिक्षक भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और बहुत ही बेहतर योग है सरकारी नौकरी के। बुध चूँकि गोचर कर रहे हैं, इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन क्षेत्र से, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलती है।
स्थितियाँ, ग्रह स्थितियाँ बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन ध्यान देना होगा आपको सूर्य के बारे में। सूर्य जब 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। वो मैं उपाय आपको बता दूंगा आगे। बात कर लेते हैं बुध के प्रभाव के बारे में। बुध आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में पूरे अक्टूबर माह में गोचर करेंगे। कन्या राशि में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है, अत्यंत बली हैं और 17 अक्टूबर तक बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर के कारक हैं, तो बुद्धि के प्रभाव से आपका बुद्धिबल बढ़ेगा, अत्यंत बुद्धिमान होंगे आप, आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होगी और हर चीज़ को बहुत ही सोच विचार करके आप करेंगे। और बुधादित्य योग जो है वो सरकारी नौकरी का भी कारक है, तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में लिप्त हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, उन जातकों को बुध के इस गोचर से बहुत लाभ होगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में जाने के आपके बेटर चांसेस बन रहे हैं। बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, तो अगर आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, आढ़त है या कोई अन्य व्यापार व्यवसाय है, तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, संचार के भी कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट से के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही सफलता मिलेगी, लाभ होगा। जो आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, डायरेक्शन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बुध का ये गोचर बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको बुध के इस गोचर काल में। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ के प्रबल योग हैं। बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव, जहाँ से सुखों का विचार किया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव कहा जाता है और यहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का विचार किया जाता है और माता का विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपको समस्त भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। बोलने पर आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, इतनी मधुर वाणी होगी, इतना मिलनसार व्यवहार होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। शुक्र के कारण आपके जीवन में लग्जरी की स्थिति, ऐशो आराम की स्थिति, सुख सुविधाओं की बाढ़ लगेगी। अकेला शुक्र चतुर्थ भाव में इतना धन, वैभव और पैसा देता है कि व्यक्ति सोच नहीं सकता है। अगर महिला है तो गहनों का शौक होगा, सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य, जवाहरात के ज्वेलरी का भंडार होगा आपके पास। डिज़ाइनर ड्रेसेज, बहुमूल्य साड़ियाँ, डिज़ाइनर ड्रेसेज और ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वाहन होगा आपके पास। गवर्नमेंट की तरफ से भी वाहन की सुविधा आपको मिल सकती है। विवाह के बाद आपके जीवन में तरक्की होगी। मित्र आपके काफ़ी होंगे, एक से अधिक भवन होंगे। और अगर आप छोटी मोटी यात्रा भी करेंगे तो वो यात्रा भी हवाई यात्रा होगी। और ख़ासकर चूँकि शुक्र कला के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। ख़ास करके वो जातक जो कि सुख सुविधा की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे
सोफ़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन जातकों को बहुत अधिक लाभ होगा। ऐसे जातक जो कि महंगे आकर्षक स्थानों के स्वामी हैं, जैसे मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क हैं, बच्चों के खिलौने, कपड़े या कोल्ड ड्रिंक या जूस या मिनरल वाटर के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के सुखों में वृद्धि होगी, बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, इसके कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को भी शुक्र के सुख भाव के स्वामी होने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि वाणी के भाव द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे सुख भाव में, तुला राशि में। सूर्य नीच के हो जाते हैं तो पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थितियां बनेंगी, वाद विवाद हो सकता है, छोटी छोटी बातों को तूल दिया जा सकता है। और मंगल 22 अक्टूबर को गोचर करेंगे तो मंगल के प्रभाव से आपको क्रोध बहुत आएगा, आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि सूर्य और मंगल का आपको क्या उपाय करना है, जिससे कि आप अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रख सकें, संबंधों को बना करके रखें। आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। सुंदर आकर्षक संतान की प्राप्ति होगी, जो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और संतान के जन्म के साथ ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। आपको अपने बच्चों से सुख प्राप्त होगा, साथ ही आपके बच्चे भी जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके स्वभाव में कोमलता, दया और स्नेह की वृद्धि करेंगे। स्वभाव थोड़ा रोमांटिक होगा। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को भी बूस्टअप करेंगे। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब का अच्छा ज्ञान होगा और भविष्य में आप इसी क्षेत्र में उन्नति करेंगे और यही आपकी आजीविका का साधन भी होगा। इन्हीं कार्यों से आपको धन भी प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ भाव है, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। आपको महाधनी बना देंगे और कला के क्षेत्र में आपको नाम, यश, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगे और आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस भाव से 12वें में शुक्र होते हैं उस भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव को भी प्रभावित करेंगे और छठा भाव के स्वामी जो हैं वो हैं देवगुरु। छठे भाव में शुक्र आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बनाते हैं। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। आप ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। छठे भाव में विराजमान शुक्र आपको रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि आपके शत्रु तो स्वतः आपके वश में हो जाएंगे। छठे भाव में शुक्र के प्रभाव से महिलाओं के सहायता से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपके विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो और पत्नी के सहयोग से ही आपको सफलता मिले। छठा भाव ननिहाल का भी होता है और आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा।
बात करते हैं उस महत्वपूर्ण योग के बारे में जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो के शुरू में चर्चा की थी। देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव, जो कि केंद्र का भाव है, उस भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप विस्तार से समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं गुरु के केंद्र में गोचर के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। देवगुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वह जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें केंद्र के भाव में अगर देवगुरु गोचर कर रहे हैं तो कुंडली के अन्य भाव में गोचर कर रहे किसी भी अशुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी कि आप पर ना तो राहु का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना कोई केतु का प्रभाव पड़ेगा, ना तो सूर्य के नीच होने का कोई प्रभाव पड़ेगा। हर अशुभ प्रभाव से देवगुरु आपको बचा ले जाएंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। देवगुरु के बारे में कहा गया है, केंद्र में अगर गोचर कर रहे हैं तो सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारि कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, वह अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने कुल परिवार का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, और देवगुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, प्रमोशन होगा, और सप्तम भाव चूँकि व्यापार का भी कारक है तो आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। सप्तम भाव से फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है और देवगुरु सौम्य ग्रह हैं। आपके परिवार में अत्यंत सामंजस्यपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेटर योग है। देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इस योग में संतान अगर होती है तो वो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो उस स्थिति में आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद होगी। बात करते हैं अष्टम भाव। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, और चूँकि अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी है, इसलिए वो जातक जो कि मेटल, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। अष्टम भाव पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान से भी संबंध रखता है और ऐसे जातकों को इनके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी शनि की देव की कृपा से बहुत अधिक लाभ की स्थितियां बन रही हैं।
ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट रहेगा। धर्म में आपकी रुचि होगी, आप तीर्थ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। बात करें कर्म भाव की, तो कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 अक्टूबर के बाद सुख भाव में गोचर करेंगे और मंगल की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। सूर्य की भी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। सूर्य और मंगल दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सरकारी नौकरी के योग, आप उसे देख लीजिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन न्यायिक सेवा में जॉब मिल सकता है, या आपको राजनीति में उच्च पद मिल सकता है, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप या तो रक्षा क्षेत्र में या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रक्षा विभाग या फायर से रिलेटेड वर्क या बिजली से संबंधी कार्य, विद्युत विभाग में आपको जॉब मिल सकती है, ब्लड बैंक में मिल सकती है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है। तो इस तरह से सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ होगा, और अक्टूबर महीने में गवर्नमेंट जॉब के भी प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें राहु की, तो इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। सूर्यदेव का गोचर आपके कुंडली के सुख भाव में 17 अक्टूबर को होगा तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपके पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां बना देंगे। आँखों की समस्या हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, परिवार से आपकी दूरी बन सकती है। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे की अंगूठी धारण करें, गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं, पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। हो सके तो रविवार के दिन तांबा, गुड़, मसूर की दाल का दान करें, सूर्य नमस्कार करें, जल में लाल फूल और केसर डाल करके स्नान करें। बात मंगल की है, तो मंगल और शनिदेव के लिए बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। बात करें राहु की, तो राहु का उपाय मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। मेरे पिछले वीडियोस पर आपके जो भी कमेंट्स आए हैं, उसका अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी ज़्यादातर समस्याओं का जो कारण है वो है राहु। यहाँ भी राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु को मैनेज कर लेंगे। केतु भी राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त करते हैं, इसलिए इस कुंडली में तो राहु का असर नहीं होगा। लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे आपके कमेंट्स आए हैं, व्यापार में घाटा, नौकरी में दिक्कत, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर असफलता, स्वास्थ्य की समस्या, धन हानि, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण हैं। या तो आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, या राहु की किसी और ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा, या राहु अशुभ भाव में, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में। तो इस वजह से आपको कष्ट और असफलताएं मिल रही हैं। तो राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो आप मोरपंख लाइए, घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, एक एक
मोरपंख रखिए, तकिए के नीचे मोरपंख रखिए। जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आपका ऑफिस है, कार्यस्थल पर, वहाँ भी एक मोरपंखा रखिए, तो आपको राहु के प्रभाव से, अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, वो भी राहु का उपाय कर लें, और अगर लाभ हो जाए तो कमेंट करके जब बताएं ज़रूर, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि बनी रहे आप पर, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।